हम रिएक्शन क्यों देते हैं? क्योंकि हमें गलत चीज़ों को यहाँ से बाइकआउट करवाना है और जो सच्चाई है उसको आप लोगों तक पहुँचाना है। यही हमारा काम है। तो नमस्कार, मैं काजल स्वागत करती हूँ आप सभी लोगों का रिएक्शन वीडियो में। जो चीज़ें सच हैं उसको लाना चाहिए और जो चीज़ें अगर ब्लॉगर झूठ दिखाते हैं, झूठ के दम पे अपनी वीडियो को आगे बढ़ाते हैं, तो उस चीज़ को हम जनता तक पहुंचाते हैं क्योंकि जनता बेवकूफ़ बनती है। ऐसा ही कुछ आज का ये रिएक्शन है रंगीला फैमिली से रिलेटेड। आप लोग देख ही रहे हो कि सोनम की सगाई हो चुकी है और जिस लड़के से सगाई हुई है उस लड़के से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें सोशल मीडिया पे सामने आई हैं। अच्छा, एक बात मैं कहना चाहूँगी आप लोगों के बीच में कि सोशल मीडिया एक ऐसा हथियार हो गया है ना कि लोग बहुत इजीली इस हथियार को यूज़ करते हैं। किस लिए? किसी की इज्जत उछालने में, किसी को बदनाम करने में, बहुत इजीली। और खासकर एक लड़की को हम रंगीला फैमिली को तब सपोर्ट करते हैं जब चीज़ें सही होती हैं। हम तब नहीं सपोर्ट करते जब रंगीला फैमिली कोई चीज़ झूठ के ब्याह पे दिखाती है ना। यहाँ पर मैं सोनम की बात करूँगी कि सोनम की जिस लड़के से सगाई हुई है उस लड़के को बताया जा रहा है सोशल मीडिया पे, मैं नहीं कह रही हूँ, आप लोगों में से बहुत सारे लोग देखे भी होंगे, कमेंट जरूर कर देना कि वो लड़का पहले से शादीशुदा था और ये सोनम की शादी दूसरी शादी है उसके साथ। और कोई कमेंट भी कर रहा है कि मैं उस लड़के के गांव से हूं और उस लड़के की दूसरी शादी है। अब ये चीज तो हम और आप जनता जानते नहीं है, नहीं जानते ना। ये वही जानता होगा, या तो उस दूल्हे होने वाले जो दूल्हा है उसके घर का होगा, या क्लोज फ्रेंड होगा, या उसके गांव का होगा, या तो रंगीला फैमिली जानती होगी। लेकिन एक चीज मैं यहाँ पर बता दूं कि लड़के का जो मैं देखी हूँ फोटो जो भी है उसके हिसाब से मुझे नहीं लगता कि ये सेकंड शादी है। लड़के की उम्र ज्यादा नहीं लग रही है, बल्कि सोनम की उम्र ज्यादा लग रही है। हो सकता है कि सोनम की उम्र छोटी हो, लेकिन उसका जो कभी कभी क्या है ना, इंसान अपने शरीर और ढांचे से ऐसे लगता है कि बहुत ज्यादा उम्र का है ना, लेकिन रहता वो कम उम्र का है। और कभी कभी शरीर ऐसा आप लोगों को देखने को मिलता होगा कि ऐसा लगता है 16 साल का ही है, 20 साल का ही है, और उसका उम्र आप लोग अंदाजा नहीं लगा सकते कि 40-45 साल का होता है। तो ये फर्क होता है। तो हम एज पे नहीं जाते हैं। देखो, भगवान जोड़ी ऊपर से बना के भेजता है, जहां पर जिसका कनेक्शन हो जाता है ऊपर से ना, हम और आप लाख कुछ भी करते हैं नहीं हो पाता है। विजय की बहन की सगाई हो चुकी है रंगीला फैमिली के जो छोटा सोनम का भाई है उससे, और वो सोनम से छोटा था। और सगाई इसलिए हो गई कि ये शादी फिक्स हो गई। अब ये शादी टूट नहीं सकती। चूंकि शादी नहीं हो सकती इसलिए कि जो विजय की बहन है वो अभी नाबालिग है, उसकी उम्र अभी नहीं हुई है। उस टाइम पर लोगों ने भी बोला कि इतनी जल्दी शादी क्यों। अच्छा, एक चीज और मैं कॉमन देख रही हूँ कि किसी की भी शादी तय हो रही है, खासकर पॉपुलर ब्लॉगरों के घर से, तो एक ये नाम दे दिया जा रहा है ये लव मैरिज है। रंगीला फैमिली और विजय की बहन की सगाई हुई तो उस टाइम पर भी लोगों ने ये बात उठाई थी कि दोनों की लव मैरिज शादी है। अब लव मैरिज है या अरेंज मैरिज ये तो हम नहीं जानते, क्योंकि सुनीता की जो चीजें आई हैं सामने उसके बाद से विश्वास उठ सा गया है। कोई भी परिवार अपनी बहन बेटी की इज्जत नहीं उछालना चाहेगा, तो विजय ने वही किया, अपनी बहन की इज्जत को ढक कर उसको अरेंज मैरिज में दिखाकर लोगों के सामने उसकी धूमधाम से जितना ही उसके पास था शादी करवाई। तो उसी तरह से अब नीतू की भी सगाई करवा दी है कि कहीं विजय की जो बड़ी बहन सुनीता है उसके तरह कहीं ये भी ना, नीतू भी ना निकल जाए। तो इसलिए पहले ही सगाई करवा दो। तो विजय की बहन की जब सगाई हुई तो उस टाइम पर लोगों ने बोला कि शादी क्यों नहीं कर लेते हो, तो रंगीला फैमिली ने बोला कि मैं अभी शादी नहीं करवा सकता, क्योंकि जब तक मेरी बहन की शादी नहीं होती तब तक मैं अपने भाई की शादी नहीं करवा लेता। तो
इस बीच सोनम की भी देख लिया हमने कि सोनम के लिए रिश्ता देखा गया, अचानक से रिश्ता आया और पक्का भी हो गया। देखो, इंसान जब पक्का हो जाता है तभी लोगों को बताता है। ऐसा नहीं है कि सोनम के लिए पहला ही रिश्ता आया होगा, ये लोग पहले से देख रहे होंगे। बहुत सारे लड़के कहते हैं ना कि लड़की एक होती है और दामाद 100 खोजे जाते हैं, तो रिश्ते खोजते होंगे, नहीं पटता होगा, अब जाकर ये जो रिश्ता है वो पक्का हुआ है। और जिस दिन लड़के वाले आए थे उस दिन की भी मैं बात कहूँ कि एक उसमें से एक मोटा था, हेल्दी इंसान था, उसको लोग सोनम का होने वाला दूल्हा बता रहे थे और ये बता रहे थे कि ये कितना एज में बड़ा है, बूढ़ा है। मतलब यार बहुत इजी हो जाता है किसी लड़की की इज्जत को यहाँ पर तार तार करना। अपने मनगढ़ंत कहानी बिना किसी सच्चाई जाने हम तुरंत सोशल मीडिया पे डाल देते हैं। हमारे ऊपर भी ये फर्ज बनता है भाई, हम रिएक्शन चैनल है ना, तो हमारे द्वारा भी बहुत सारे लोग जुड़े होते हैं और हमारे द्वारा अगर गलत इन्फॉर्मेशन बाई चांस चली जाती है बिना गलती के, हम लोग कभी कभी नहीं जान पाते हैं और चीज़ें लाते हैं, फिर उसके बाद हम लोग चीज़ें क्लियर भी करते हैं, तो उससे भी मिस इन्फॉर्मेशन पहुंचता है समाज में। तो इसलिए बहुत सोच समझ के रिएक्शन भी देना पड़ता है। तो उस टाइम पर हमने कुछ नहीं बोला, लेकिन आज ये वीडियो इसलिए बना रही हूँ कि लोगों की मानसिकता क्या है कि जो सगाई हुई है उसके लिए भी, अभी उसके पहले लड़के वाले आए तो उसमें से किसी एक इंसान को सोनम का दूल्हा बना दिया गया। उसके बाद जब लड़के का सगाई हुआ, बरक्षा हुआ, तो उसमें जब लड़के का फेस रिवील हुआ उसके पहले ही कुछ लोगों ने फेस रिवील कर दिया। फिर उसके बाद से जब रंगीला फैमिली ने फेस रिवील कर दिया मजबूरी में, क्योंकि फेस रिवील पहले ही किसी ने कर दिया था, तो उसके बाद से तरह तरह के मनगढ़ंत कहानियां बनने लगी कि सोनम का होने वाला जो पति है, दूसरी शादी है उसकी, ये है वो है, बूढ़ा है, सोनम से बहुत बड़ा है। तो मैं कहती हूँ कि मुझे नहीं लगता कि सोनम की जोड़ी जो है उस लड़के के साथ मैच नहीं खाती है। दोनों की जोड़ियां अच्छी हैं, ऐसा कोई भी, हम किसी को भी ये नहीं कह सकते कि कोई बहुत ज़्यादा बदसूरत है और कोई बहुत ज़्यादा सुंदर है। दोनों का जो सुंदरता है मैच खाता है, और जो सुंदरता होती है ना भगवान की देन होती है, हम किसी को भी कम सुंदर या ज़्यादा सुंदर नहीं बोल सकते। तो सोनम के हिसाब से सोनम का जो दूल्हा है वो सही है। लेकिन एक चीज़ और, जो सोनम ने अपना दिखाया ब्लॉग जिसमें वो अपने होने वाले पति से इंट्रोड्यूस करवा रही थी लोगों से कि ये हैं हमारे होने वाले पति, जिसमें देखो जो होने वाला पति था सोनम का, वो चुपचाप बैठा हुआ है, एकदम उसके चेहरे पे हंसी भी नहीं है, चुपचाप मुंह बंद करके बैठा है। तो मैं एक चीज़ क्लियर करूंगी कि हर कोई कैमरा फेस नहीं कर पाता। जो यहाँ पर वीडियो लोग बनाते हैं ना, सबसे फर्स्ट जब कैमरा फेस करना होता है तो वो लोग भी शर्माते हैं। तो इसका तो पहला एक्सपीरियंस है, हो सकता है शादी के बाद जैसे कि सुनीता के साथ हुआ वैसे ये भी हो जाए, लेकिन सबसे पहले फेस पे लाकर कैमरा करके और किसी के सामने ब्लॉगिंग करना भी सही नहीं है। ये चीज़ मैं गलत कहूँगी रंगीला फैमिली का कि भाई किसी को भी इस तरह से सामने लाकर और उसका मजाक सोशल मीडिया पे बनवाना भी सही नहीं है। वो इंसान अभी जानता भी नहीं है, परिचित भी नहीं है कैमरे से कि कैसे फेस करना चाहिए कैमरे को, और ये लोग तो फेस करते आए हैं, चाहे वो रंगीला फैमिली हो चाहे सोनम हो, ये लोग कैमरा फेस करते हैं, तो इसलिए इनको ही एक्सपीरियंस है। लेकिन उस बंदे को एक्सपीरियंस नहीं है, तो चुपचाप मुंह बंद करके बैठा था और इस पे लोगों ने मजाक बना दिया, जो कि ये रंगीला फैमिली की कमी है। इतने एक्साइटमेंट में इन लोगों ने फेस रिवील कर दिया उस बंदे को, वो बंदा असहज महसूस कर रहा है, मतलब वो सही नहीं है, वो कंफर्टेबल नहीं है कैमरे के सामने। फिर भी इन लोगों ने वीडियो बनाई उसकी और वो सोशल मीडिया पर भी डाला, इतनी जल्दी नहीं थी। बाकी हम ये कहेंगे कि किसी को भी यहाँ पर किसी से भी तुलना नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। सोनम की जो शादी हो रही है, मुझे नहीं लगता कि दूल्हे में कोई कमी है या कोई दूसरी शादी है। सोनम भी कोई वो नहीं है और वो भी नहीं है, तो दोनों का कंपेयर मुझे नहीं लगता कि अनमैच है। बाकी आप लोगों की मर्जी, मेरा काम है आप लोगों तक चीज़ें क्लियर करना, और हमारी जो जनता है जो हमसे जुड़ी हुई है वो चीज़ों को समझती है। तो बाकी इस वीडियो को हम यही करते हैं एंड आप लोगों को कैसा लगा वीडियो ज़रूर बताना कमेंट में, क्योंकि आपके कमेंट का हमें इंतज़ार रहता है। बाय बाय।